नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप बने हुए हैं सीएनबीसी आवाज के साथ। फोकस यहां पर एग्रीकल्चर में होगा, जहां पर बात हम करेंगे मॉनसून की, अब तक के जो बुआई के नंबर आए हैं उसकी भी, और ऑफ कोर्स आगे जाकर एग्री में किस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं और बन सकती हैं, बननी चाहिए, उस पर भी करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बिरदीचंद अमरचंद लाहौती, भुसावल के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रिजेश लाहौती, साथ ही आई ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और द सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर डीएन पाठक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आशा करते हैं कि ये चर्चा हमें बता पाएगी कि आगे जाकर एग्रीकल्चर इन वेरियस सेक्टर्स के लिहाज से हम किस दृष्टि से देख सकते हैं। ये फूड है, ये फीड है, ये पोल्ट्री तो है ही, और साथ में जिस तरह से हम इसको अब एथेनॉल के तरीके से भी यूज करने लगे हैं, कुछ इंपोर्ट भी हमने यहाँ पर अब आता हुआ देखा है, बढ़ता हुआ देखा है। एमएसपी में भी यहाँ पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं इस फसल को? अगर हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो डेफिनेटली बढ़ी हुई है, सभी को पता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर कर रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इसमें डिमांड एथेनॉल का बढ़ा है। और जो पोल्ट्री सेक्टर लेट बैक चल रहा था पिछले 1 से 2 साल में, वो भी 3 महीने में अच्छा रिकवरी किया है, तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो डेफिनेटली मेज का जो है एक जो बेस प्राइस है वो हमेशा के लिए कुछ 15 to 20% एक ही साल में प्लस हो चुका है। एमएसपी की आपने जो बात की है कि अच्छा खासा बढ़ा है, हम ऐसा मानते हैं कि जो एमएसपी बढ़ी है उससे भी बेस प्राइस ऊपर के लेवल पर बन चुकी है, क्योंकि कंजम्पशन इंडस्ट्री का बढ़ा हुआ है। और इसमें मैं कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करता हूँ, पर्टिकुलरली स्टार्च में। जो स्टार्च डेरिवेटिव्स एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, वो शायद डिस्पैरिटी में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सेस कंजम्पशन इन इंडिया ऑफ मेज। ब्रिजेश जी, मैं आपका वो इनिशियल नंबर नहीं सुन पाई। आपको क्या लगता है कि किसानों को अब ये फायदेमंद फसल लगने लगी है? आप कोई भी इंक्रीज यहाँ पर देखते हैं बुआई के हिसाब से? डेफिनेटली ये इसमें किसानों को फायदा दिख रहा है। जैसे पाठक जी ने बताया कि मेज का रेट बढ़ा हुआ है, और ऑयल सीड्स में जो हिसाब से रिटर्न नहीं मिला है, तो हमारा जहां तक रिपोर्ट जब जहां मिली है उसमें मेज ने ऑयल सीड्स को काफी जगह रिप्लेस किया है, कॉटन सीड और सोया सीड को। मतलब आंध्रा में, महाराष्ट्र में और एमपी में। तो करीब करीब हम अभी जो इनिशियल फिगर्स आ रहे हैं उसमें 12-15% से 25% तक प्लस के फिगर आ रहे हैं सोइंग के। और ऑलरेडी इस साल सोइंग पिछले साल के मुकाबले और या एवरेज के मुकाबले भी जल्दी हुई है, क्योंकि मॉनसून अराइवल इज लिटिल ऑन टाइम दिस टाइम। तो एटलीस्ट 50% सोइंग हो चुकी है खरीफ में, ऐसा हमारा मानना है। और एग्जैक्ट नंबर्स आने में भी और 8 से 15 दिन लगेंगे। और इस साल हमें फसल जल्दी मिलेगी, 15 सितंबर को साउथ इंडिया में, और देन इन सेंट्रल इंडिया आपको अक्टूबर में फसल मिलनी चाहिए। ऑलराइट, तो मक्के में ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा खासा नंबर है, और जैसे ब्रिजेश जी कह रहे हैं 50% सोइंग हो चुकी है, 15 से 20% पिछले मिसाल के मुकाबले ज्यादा है, और जो लॉस है वो शायद हम यहाँ पर बाकी फसलों में आता हुआ देखेंगे। यूजली कॉटन और सोए में यहाँ पर कुछ इसका इम्पैक्ट रह सकता है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, मानसून और बुआई के नंबर तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, और जैसे आपने कहा जुलाई, मिड जुलाई, अगस्त में आपसे फिर यहाँ पर बात होगी। लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब सरकार की तवज्जो किस तरह की है इन सभी सेक्टर्स को लेकर, इस ब्रेक के बाद। वो शायद यहाँ पर अभी थोड़ी गंभीर है। ब्रिजेश जी, अब ये सवाल आपसे, और मक्का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे मालूम है कि मक्के के सेक्टर में जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनकी भी अलग अलग यहाँ पर डिमांड्स रही हैं मक्के को लेकर। एज ऑफ नाउ जिस तरह का सरकार का रवैया है, कैसे देखते हैं, और आपको आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गवर्नमेंट ने काफी पहले क्लियर कर दिया है कि मेज विल बी देयर प्रायोरिटी इन इंडस्ट्रियल यूज। तो इस हिसाब से उनका कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, और जिस हिसाब से नए प्लांट्स लग रहे हैं, तो एक अपसाइड में ही कंजम्पशन हम मानते हैं, और ये इंडस्ट्री बूमिंग है। तो मक्के में हम कंटिन्यूअस डिमांड अच्छी समझते हैं। मतलब जैसे नए सीजन में अच्छा माल आता भी है, तो
अच्छी जैसे 10-15% या 20% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर भी हम बहुत ज्यादा रेट नीचे होते हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, अभी जो सडन इंक्रीज हुई है उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें करेक्शन आ सकता है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस अब नहीं ध्यान में आता है। ब्रजेश जी, इंपोर्ट्स को लेकर एज ऑफ नाउ क्या नजरिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मक्का एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, इसको इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर यहाँ पर डील किया जा रहा है, लेकिन यूजेजेस इसके बहुत सारे हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री की यहाँ पर काफी मांग रही है। एज ऑफ नाउ इंपोर्ट्स को लेकर क्या स्थिति है? इंडिया में नॉन जीएमओ क्रॉप आती है जो अलाउड है, वो मैक्सिमम म्यांमार और यूक्रेन से आई है लास्ट 3 मंथ्स में। तो अब म्यांमार का तो माल लगभग समेटने में आ गया है। जैसे लास्ट मंथ 2 मिलियन क्या बोलते हैं क्विंटल या 20 लाख पौधा 20 लाख टन आया है। उसके बाद यूक्रेन से आया है, स्टार्च कंपनियों ने वेस्टर्न पोर्ट पे मंगाया है, और जो म्यांमार से जो आया है वो तुतिकोरिन पोर्ट पे आया है मैक्सिमम। अब इंपोर्ट में ज्यादा स्कोप नहीं है, और इंपोर्ट से एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला है, पर बहुत डिफरेंस उससे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब वहां पर भी रेट बढ़ चुके हैं और क्रॉप लिमिटेशन में है, स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। तो ब्रजेश जी, कैसे पूरी होगी ये जो डिमांड हम बनता हुआ देख रहे हैं? और एक और, जैसे आपने कहा कि मांग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ है मक्के की भारतीय बाजारों में एज ऑफ नाउ? जैसे बताया है, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर हम कंजम्पशन में मानते हैं तो 20% एटलीस्ट ग्रोथ हो चुकी है। okay. और इसीलिए ये जो लास्ट ईयर 1900 टू 2000 का बेस था, वो अभी 2300 पे बेस आ चुका है प्रोडक्शन सेंटर्स पर। जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर 2250 टू 2300 गोडाउन्स के रेट है। तो नेचुरली ये ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगी, ऐसा मानना है। और यहां से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सरकार की नीति क्या होनी चाहिए मक्के को लेकर? सरकार ने बैलेंस्ड ग्रोथ देना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री सफर कर रही है। जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग का भी और स्टोरेज का भी, जिस वजह से काफी डिले हुआ था इथेनॉल कंजम्पशन में। अभी गवर्नमेंट ने 15% टारगेट अचीव कर लिया है, और नेक्स्ट ईयर दे आर प्लानिंग फॉर 18 एंड 20%। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को स्पीड अप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इकोसिस्टम पूरा डेवलप होगा तो ही वो इंडस्ट्री प्रॉपर्ली सर्वाइव होगी, और मेज का जो यूज है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा। फेयर पॉइंट ब्रजेश जी। तो ऑफ कोर्स मक्के को लेकर भी यहाँ पर काफी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है भावों में। जैसे आपने कहा, पिछले साल के 1900 से 2300 के लेवल्स के पास हम आसपास यहाँ पर हैं। डिमांड ग्रोथ अच्छी खासी है और सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेशंस भी हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रजेश जी, राहुल जी, सुनील जी, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर पाठक, और अपने व्यूज भी देने के लिए। और जैसे आप लोगों से बात हुई है, अब मिड जुलाई में आपसे पक्के से यहाँ पर फिर से संपर्क करेंगे और रिव्यू करेंगे कि हमने क्या बात की थी, और अब जो मानसून है किस तरह की बुआई है और क्या इंपैक्ट, और सरकार की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। नमस्कार।